फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10th और 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब हमको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, वो क्या दिया हुआ है, cos x है, और उसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करने का, कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अगर मेरे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है वो कॉस एक्स है, तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, अगर मैंने इस एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस किया, तो जो ये कॉस का एंगल एक्स था वो भी किससे रिप्लेस हो गया, एक्स प्लस एच से। तो ये जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, और एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स इज डिवाइडेड बाय एच। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फॉर्मूला है cos x माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन टू। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं इसको इससे मैच करवाऊंगी। तो यहाँ पर cos x है, तो यहाँ पर x क्या है, ये पूरा जो x प्लस एच है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो यहाँ पर cos का एंगल y है वो यहाँ पर cos का एंगल क्या है, x है। मीन्स हमारे पास x क्या है, x प्लस एच, और y क्या है, x। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -2 साइन, इस x की प्लेस पर क्या डालेंगे, x प्लस एच, तो ये x प्लस एच, फिर प्लस है इसलिए प्लस लिखा। यहाँ पर क्या है, cos का एंगल x इसलिए x लिखा इज होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर क्या है, इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन टू, एक्स क्या है हमारे पास x प्लस एच, फिर माइनस वाई, वाई कितना है x इज डिवाइडेड बाय 2, x कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो -2 साइन x प्लस एक्स इज 2x प्लस एच इज़ डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ h बाई 2 इज़ डिवाइडेड बाई, अभी सिर्फ h ही है, ठीक है। अभी हमने लिमिट में ये फॉर्मूला किया था कि साइन थीटा बाय थीटा मीन जो साइन का एंगल है वही चीज़ डिनोमीटर में होना चाहिए, और उसी पर लिमिट जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच होनी चाहिए, तब उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मेरे पास साइन के साथ एंगल क्या है, h बाई 2 है, लेकिन डिनोमीटर में सिर्फ h है। देखिए अगर साइन थीटा तो डिनोमीटर में क्या है, थीटा। अगर यहाँ पर h बाई 2 है तो मेरे पास डिनोमीटर में क्या होना चाहिए था, h बाई 2 होना चाहिए था, लेकिन h बाई 2 नहीं है, सिंपल h लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको h बाई 2 बनाने के लिए h को 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और लिमिट भी मैंने h बाई 2 में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि अभी मेरे पास लिमिट क्या है, h टेंस टू ज़ीरो, मुझे इसमें लिमिट क्या बनानी है, h बाई 2 टेंस टू ज़ीरो। तो मैं जो h टेंस टू ज़ीरो है उसमें मैंने बोथ द साइड इज डिवाइडेड बाई 2 किया, तो ये हो जाएगा h बाई 2 अप्रोचेस टू 0 बाई 2, h बाई 2 अप्रोचेस टू 0 बाई 2 क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा अब आपके पास फॉर्मूला लिमिट माइनस, ये जो माइनस था मैंने यहाँ लगा दिया, माइनस लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट h बाई 2 टेंस टू ज़ीरो इंटू साइन h बाई 2 इज डिवाइडेड बाई h बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो ये पूरी वैल्यू देखिए इससे रिजेंबल हो रही है, साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर साइन का एंगल थीटा क्या है, h बाई 2 इज डिवाइडेड बाई h बाई 2 लिमिट h बाई 2 टेंस टू ज़ीरो, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो गई। तो 1 बाई 2 इंटू माइनस साइन, यहाँ पर अप्रोच किया एच टेंस टू ज़ीरो, तो जाएगा 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन x आ गया। मीन्स अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन x। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसमें हमको क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, या इसमें बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है एफ एक्स इंटू जी एक्स करके भी मैंने आपको बताया है। तो मैं उसको एफ एक्स जी एक्स ना लिखकर u इंटू वी से करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम u एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ v, फिर प्लस v एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो u मेरे पास क्या है, साइन एक्स, v क्या है, कॉस एक्स, तो इस u को लिखेंगे हम साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, v मतलब कॉस एक्स, फिर प्लस v मतलब कॉस एक्स, अब एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब साइन एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, फिर ये वाला कॉस एक्स एज इट इज़, और इस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स। सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ इस टर्म को कि कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख दूँ, और साइन स्क्वायर में माइनस साइन इसको मैंने यहाँ लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके। तो ये भी एक फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का या कॉस 2 एक्स का। कॉस 2 एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास ये भी एक रिजल्ट आ गया डायरेक्ट कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा।
इसका सेकंड पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स को हमें पता है कि हम 1/cos लिख सकते हैं, तो इसमें डिवीज़न रूल अप्लाई होगा। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब जिसका डेरिवेटिव नहीं निकाला था उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसका डेरिवेटिव निकाल चुके हैं उसको मैं एज इट इज़ लिखूंगी, इज़ डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब डिनोमीटर का स्क्वायर। तो देखिए इसमें u क्या है 1 और v क्या है cos x। तो v मतलब cos x एज इट इज़, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ u मतलब 1, क्योंकि 1 मेरे पास u है, फिर माइनस u मतलब 1 एज इट इज़, और डी बाई बाई डी एक्स ऑफ v मतलब cos x इज़ डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मतलब cos x का स्क्वायर। तो cos x एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस 1 एज इट इज़ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसको सेपरेट कर देंगे, साइन x अपॉन कॉस एक्स इंटू 1/cos x, तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10x और 1/cos क्या होता है sec x। तो sec x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया sec x 10x बोलें इसको हम, या तो फिर 10x इंटू sec x। इसका थर्ड पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5 sec x प्लस 4 cos x। तो देखिए अभी हमने cos x का तो निकाल लिया डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो मुझको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका मुझे रिजल्ट पता है कि माइनस साइन x होता है। और sec x का भी अभी निकाला है डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू 10x। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या था, 5 sec x प्लस 4 sec x cos x था, तो मैंने डेरिवेटिव दोनों में सेपरेट कर दिया, 5 sec x पर भी लगाया है और 4 cos x पर भी लगाया है। इसमें 5 क्या है कांस्टेंट है, sec x क्या है वेरिएबल है, इसमें 4 कांस्टेंट है, cos x क्या है वेरिएबल है। तो 5 को बाहर लिया, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ sec x, और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x, फिर 4 एज इट इज़ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, सो प्लस इंटू माइनस इस माइनस, इसका रिजल्ट आ गया 5 sec x 10x माइनस 4 साइन x। नेक्स्ट है हमारे पास डी बाई बाई डी एक्स ऑफ cosec x। cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin, 1 को क्या है u लिया है, sin x को क्या लिया है v लिया। फिर जो भी फॉर्मूला यूज़ किया था सेकंड क्वेश्चन में कि u अपॉन v मतलब फर्स्ट टाइम v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v इज़ डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो अब इसमें v क्या है sin x, तो sin x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 1 एज इट इज़, सॉरी 1 का डेरिवेटिव, फिर माइनस u, अब यहाँ पर u एज इट इज़ है, मतलब अब 1 का कुछ नहीं निकालना है यहाँ पर डेरिवेटिव, अब किसका निकालना है यहाँ पर v का, और v हमारे पास क्या है sin x इज़ डिवाइडेड बाय sin x का स्क्वायर। सो sin x तो एज इट इज़ रहेगा, 1 का डेरिवेटिव पता है 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 एज इट इज़ रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x और डिवाइडेड बाय cos x का स्क्वायर। तो देखिए वही लिखा है 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव cos x, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो माइनस कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को सेपरेट किया, एक बार cos के डिनोमीटर में लिखा और एक बार 1/sin करके लिखा, तो जाएगा माइनस cot x इंटू cosec x, मतलब डी बाई बाई डी एक्स ऑफ cosec x का फॉर्मूला मिल गया आपको कि माइनस cot x इंटू cosec x लिखो, या माइनस cosec x इंटू cot x भी लिख सकते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है डेरिवेटिव फाइंड करना है 3 cot x प्लस 5 cosec x का। तो देखिए cosec x का तो मुझे मालूम चल गया, अभी हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन मुझे cot x का डेरिवेटिव नहीं पता, तो हम पहले cot x का डेरिवेटिव निकाल लें डिवीज़न रूल से। cot x को क्या लिखते हैं cos बाय साइन, cos को मैंने u लिया और साइन को v लिया, तो डिवीज़न रूल क्या है फर्स्ट टाइम v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट टाइम u एज इट इज़ रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ v फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब इसमें v क्या है साइन x, तो साइन x एज इट इज़ डी बाई बाई डी एक्स ऑफ u मतलब cos x, फिर माइनस u एज इट इज़, u मतलब cos x अब एज इट इज़ रहेगा। अब हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे sin x का, क्योंकि यहाँ पे sin x एज इट इज़ था, अब यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पर cos x का निकाल चुके हैं, तो अब cos x एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय sin x का होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर v क्या हमारे पास sin x, cos x का डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो प्लस इंटू माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो यहाँ गया माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स मीन्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका लास्ट पार्ट है 3 टाइम्स ऑफ कॉट एक्स, नहीं अभी यही क्वेश्चन कंटिन्यूशन में है, तो ये क्वेश्चन था 3 डी बाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस 5 डी बाई बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो मैं इस कॉट एक्स का डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस
कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव भी फाइंड कर चुके हैं, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो प्लस इंटू माइनस इस माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉट एक्स कॉसेक एक्स। इसका 6 पार्ट है, हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7 का, तो सभी का सेपरेट फाइंड करेंगे। इसमें 5 साइन एक्स में 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। इसमें 6 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स निकालेंगे, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, 7 कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया, 5 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स।